हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। करियर वाइज, हेल्थ वाइज सब कुछ आपका बहुत अच्छा चल रहे हैं। रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छा है एंड आप अपने लाइफ में बहुत सारा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी ला रहे हो। जो कुछ अपने लाइफ में चल रहे हैं, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं आपके लाइफ में, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो, अपने तरीके से बहुत उसको अच्छे से कोप अप करके आगे बढ़ रहे हो एंड लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो, अपने जो भी नेगेटिविटीज है उसको आसानी से रिलीज भी कर पा रहे हो। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस है, मैं जो हर रोज आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ अपने कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती चैनल में, वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप लोग उससे अपने लाइफ का सिचुएशंस को रेजोनेट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। आप अपने जो भी लाइफ के क्वेश्चंस है उसके साथ इसको फील कर पा रहे हो कि ये आपसे अटैच हो रहे हैं एंड ये आपके साथ फेमिलियर भी है। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस है वो आपसे आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका कुछ हद तक सोल्यूशन भी दे रहे हैं, आपको नए रास्ते दिखा रहे हैं या फिर आपको सोल्यूशन भी कुछ हद तक दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है सब वीडियोस में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे साथ डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। कॉल्स मत कीजिए क्योंकि बिजी होने के कारण मैं कॉल्स नहीं ले पाऊंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की काम होगा, मेरे लिए और ज्यादा वीडियोस लाने में, आप लोगों के साथ जुड़ने में बहुत इजी हो जाएगा। एंड आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा इश्यूज है आपके लाइफ में जिसको फेस कर रहे हो आप एंड आपको लग रहे हैं कि इसके थ्रू आपको क्या सीख मिल रहे हैं या फिर यूनिवर्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है इसी टॉपिक के ऊपर, तो मेरे साथ वो कमेंट्स में शेयर कीजिए, मेरे वीडियोज में वो कमेंट्स में शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को लेकर नया गाइडेंस बोलो, नया वीडियो बोलो, लाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी एंड आशा करूंगी वो आपके साथ रिलेट भी हो। एंड अगर आप लोग ये वीडियोस को अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो, अपने या कोई नियर एंड डियर वन के साथ भी रिलेट कर पा रहे हो, तो इसको भी उनके साथ शेयर कीजिए, उनका भी कुछ काम हो जाएगा। एंड ये ऑब्वियस है कि एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा, आपके लिए एक बहुत फेवर की काम होगा, आपके लिए एक नेक्स्ट गुड कर्मा भी क्रिएट होंगे। तो आज का ये जो रीडिंग है ये है 17 मई को शनिदेव का जो रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है, जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र का शनिदेव का गोचर लास्ट नक्षत्र है मीन राशि का, उसमें एयर एलिमेंट के साइंस का क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या वो लोग अपने करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के लिए डिटेल रीडिंग होगा। तो जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, लीव इट, वो दूसरा किसी का काम हो जाएगा, उसको ज्यादा पर्सनली अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो 17 मई को शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र में, इसके रिगार्डिंग एयर साइंस में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एयर साइंस लाइक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये 3 राशियों के लोग अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, क्या हो सकते हैं करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली, एवरीथिंग, वो हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन किसी के लिए भी है जो लोग इसी साइंस में बिलोंग करते हैं। एयर साइन, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ठीक है। सनशाइन, मूनशाइन कोई भी हो सकते हैं, उसका ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है सनशाइन, मूनशाइन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके बाद हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या, एंजल या यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं आपके लाइफ में एंड आप अपने लाइफ में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को देखिए। देखते हैं एक एक करके कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, फर्स्ट इज लवर्स, द लवर्स, डेथ, 9 ऑफ wands, 5 of wands, hermit,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। बॉटम में आए हैं टावर, मजिशियन, 10 ऑफ कप्स। ओके, एयर साइन मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। चलिए रीडिंग को हम देखते हैं। आपके लाइफ में बहुत कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहे थे, या फिर हो सकता है आप भगवान भरोसे चल रहे थे। आप दोनों के पार्टनर के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप चल रहा था जहां से आप चल तो रहे थे बट आप ना वहां पे खुश नहीं थे, या फिर आप लोगों के जिंदगी में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा था जहां पे आप जोर जबरदस्ती कभी कभी वहां पे अटैच होके रखे थे, खुद को स्टक करके रखे थे। वहां पे आपको फील था कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, आपका यहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है। अगर कोई काम भी आप कर रहे हो, वो काम में आपका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो रहे हैं। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना हार्डवर्क कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैकेज नहीं मिल रहे हैं। ज्यादा काम कम पैसा मिल रहे हैं। आप लाइफ का जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, वहां से आपको लग रहा था कि शायद ये एनर्जी में मैं पहले जब आए थे तो वहां से बहुत खुश था, या फिर मुझे ऐसा लगा था कि ये पर्सन जो है, ये सिचुएशन जो है, ये जॉब जो है, ये मेरे लिए बहुत सही है एंड मैं इसमें अपने आप का जो पूरा का पूरा 100% एनर्जी है, 100% हार्डवर्क है, वो मैं दूंगी, या फिर वो मैं दूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा वाला आउटकम लेके आएंगे। एंड मैं जैसे अपने ऑपोजिट को दे रही हूँ, या फिर अपने ऑपोजिट का कुछ ना कुछ, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो, कोई रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई फ्रेंडशिप क्यों ना हो, जहां पे आप अपने 100% दे रहे थे, आपको लग रहा था कि दूसरे तरफ से भी आपको आपका जो 100% है वो आपको दिया जाएगा, या फिर 100% ही ना सही बट कुछ हद तक आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जहां से ना आपको, आप जितना सेल्फलेस होते गए, आप उतना वो सिचुएशन में, वो एनर्जी में खोते गए एंड आप ना वहां से कुछ आपको ऐसा हासिल नहीं हुआ जहां से आपको फील होगा कि मैं सही जगह में हूं, मैं सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, मैं सही जॉब में हूं, मैं सही वाला बिजनेस में हूं, या फिर मैं जहां पे भी हूं वो मेरे लिए बहुत सही है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो एनर्जी है, ये जो साइकिल है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ना एक एंडिंग फेज की तरह काम कर रहे हैं। आपके लिए एक नए वाले जर्नी के शुरुआत के आगे एक जर्नी का खत्म होने का इंडिकेशन आपको दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव रेवती नक्षत्र में है। तो ऑलरेडी ये 30 साल का जो साइकिल है, जो मीन राशि का लास्ट नक्षत्र है, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड लास्ट वन इज रेवती। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत कुछ पुराना साइकिल्स जो है वो खत्म होगा, नया साइकिल, एंड वो जो साइकिल आपको लॉन्ग टर्म सर्व करेंगे। ठीक है, आप ये साइकिल में कुछ लॉन्ग टर्म अपने अगले 10-20 साल को सोच सकते हो, ऐसा कुछ आपके लाइफ में घटित होगा आने वाले टाइम में। तो ऐसा इस वजह से ही आपका ये जो साइकिल अभी आप चल रहे हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं, आप खुद से बहुत गिल्ट फील कर रहे हो कि आप खुद को कहां फंसा दिए हो, आप खुद के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस किए हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील है कि आप ना अपने साथ ही बहुत कुछ गलत किए हो जो कि नहीं करना चाहिए था। तो इस वजह से ये जो साइकिल में आप अभी हो, जहां पे आपको सिखाया जा रहे हैं कि कैसे खुद के लिए अपना जो बाउंड्रीज है वो उसको सेट करना चाहिए, कैसे खुद के जो नेसेसिटीज है, खुद के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए। कभी कभी ना कहीं पे भी आपको ना बोलना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आपकी कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई ऐसा काम हो, आपके घर के कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, या फिर आपके सोसाइटी में कुछ काम हो, या फिर आप किसी लोग से डील कर रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो जिसके साथ आप उठना बैठना करते हो, तो वहां पे ना खुद के जो पावर है, खुद में जो एक बोलने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको ना पहचान के उसको अपने आप के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है, खुद के लिए वॉइस उठाना बहुत जरूरी होता है, जो अभी तक आपने कभी किए नहीं हो। आप ना पीपल प्लीजर की तरह चलते गए हो, मतलब जो कुछ भी आपको बोला जा रहा था वो आप करते जा रहे थे। आप ऐसा क्वेश्चनिंग कैपेसिटीज में नहीं थे, आप क्वेश्चनिंग पावर में नहीं थे कि आप उल्टा क्वेश्चन करो, उल्टा क्रॉस करो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो, क्यों मुझ पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जा रहे हैं, क्यों मुझे इतना कम पैकेज मिल रहे हैं। मतलब ये जो क्यों का क्वेश्चन है, ये क्यों वाला जो आपका माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं दब गए थे। आपको
अपने आप के सिचुएशंस में आप खुद को इतना डुबो दिए थे, इतना खुद को गो विद द फ्लो में चला दिए थे कि आपको अपने बारे में या फिर अपने जरूरत के बारे में ख्याल ही नहीं था। आप अपने लिए जो बाउंड्री सेट करना जरूरी है या फिर अपने लिए जो बोलना जरूरी है वो कभी आपने खुद के सोचे ही नहीं, उसमें काम ही नहीं किए हैं। जो कि यूनिवर्स आपको इस टाइम में, ये जो शनिदेव का नक्षत्र गोचर है, इसमें आपको बोला जा रहे हैं कि आपका ये जो पुराना साइकिल है, जहां पे आप सेल्फलेस मोड में थे, जहां पे आप खुद के बारे में लास्ट में सोचते थे, पहले सबके बारे में सोचते थे, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में हो आपके लाइफ में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने लिए कोई शौक फुलफिल कर रहे हो। कभी कभी ना हम पैसा बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा खासा इनकम भी करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के पीछे वो यूज करते हैं। फैमिली के पीछे हो सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे हो सकते हैं, अपने कोई फाइनेंशियल आउटकम के पीछे हो सकते हैं, फैमिली का फ्यूचर को देख के हो सकता है। बहुत कुछ सेल्फलेसली करते हैं। वो सेल्फलेस करने के चक्कर में हम ना खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान है, हमारा भी कुछ जरूरतें हैं, हमारा भी कुछ शौक है, कोई नीड्स है, कोई डिमांड्स है लाइफ से। तो हम ये कभी कभी भूल जाते हैं, दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, खुद के बारे में सोचना समझना वो हम एक रोबोट की जैसा काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते सोचते। तो यहाँ पे आपके लिए वो साइकिल का एंडिंग किया जा रहे हैं। आपको भगवान इसलिए ऐसे फेज में खड़ा किए हैं जहां पे आप खुद के बारे में और ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद के बारे में सोचो कि आप क्या हो, आप में क्वालिटीज क्या है, आप एज अ जेन्युइन इंसान कैसे हो, आपका क्या शौक था, आपका क्या जरूरत था, आप किस जरूरत के लिए अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। खुद के जो हिडन क्वालिटीज है, आप ना बहुत ज्यादा होता है कभी कभी कि फैमिली की जरूरत या फिर अपने कोई सपनों के जरूरत के हिसाब से या फिर अपने कोई बर्डन की जरूरत के हिसाब से हम खुद के जो क्वालिटीज है उसमें ना पूरा कोल्ड पड़ जाते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। मतलब कभी कभी प्यार में भी ऐसा होता है, कोई कोई रिलेशनशिप में आप देखना कि एक पार्टनर जो है, दोनों पार्टनर में कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा गिविंग नेचर का होता है। कोई रेयर रिलेशनशिप होता है जहां पे दोनों पार्टनर ही गिविंग नेचर का होता है। कोई भी रिलेशनशिप में एक पार्टनर ज्यादा गिविंग नेचर का होता है ज्यादा, और दूसरा पार्टनर जो है ज्यादा रिसीविंग नेचर का होता है। तो ये जो गिविंग नेचर का पार्टनर है, ये कभी कभी अपने आप को देते देते ना पूरा खाली कर देते हैं। एंड वो जो उनका रिसीविंग पार्टनर है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके जो दूसरे तरफ जो इंसान है वो भी एक इंसान है, उनका भी कुछ अच्छा भला बुरा होता है, उनका भी कुछ मूड स्विंग्स होता है, उनका भी कुछ जरूरत है, उनका भी कुछ शौक है। ये वो भूल जाते हैं एंड अपने ही कंट्रोल में वो अपने पार्टनर को चलाते हैं। एंड वो जो दूसरे पार्टनर है जो गिविंग नेचर के हैं वो जस्ट एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज में अपना लाइफ जो है वो बिताते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस वजह से ऐसा कुछ एनर्जीज में खड़ा किए है जहां पे आपको अपने बारे में सोचना जरूरी है, अपने बारे में आप फील करना जरूरी है। देखो टावर मोमेंट है बट उसके अंदर ही मजिशियन है, 6 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। तो ये टावर मूवमेंट जो है इस वजह से ही आपके लाइफ में ग्रेजुअली आया है या फिर किसी किसी के लिए आने वाले है। ठीक है कि मतलब कोई कोई इंसान के लिए ये टावर मोमेंट ऑलरेडी आ गया है पास्ट में, किसी के लिए ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट में चल रहे हैं, किसी के लिए ये फ्यूचर में आने वाले हैं। ये अपकमिंग टाइम, जितना टाइम सैटर्न देव जो है वो रेवती में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज का लोग यहाँ से रिलेट कर पाओगे। किसी के लिए टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है, बहुत कुछ बिखर गया है पिछले कुछ महीने में, पिछले कुछ साल में, जो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। आपने सोचा था कुछ और हुआ है कुछ, रिलेशनशिप्स टूटा है, जॉब्स चले गए हैं, बिजनेस में लॉसेस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। आपका जो फाइनेंशियल एक अच्छा खासा प्लानिंग था या फिर फाइनेंशियल आपका एक अच्छा खासा बैलेंस था वो भी स्पॉइल हुआ है। ऐसा बहुत लोगों के साथ पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में किसी किसी के साथ ये चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहे हैं कि ये जो मेरा बहुत सालों का रिलेशनशिप है इसका अचानक यूं ही टूट जाने का वजह क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ है। मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था अपने पार्टनर से, जितना हम दोनों एक दूसरे के तरफ लविंग थे, केयरिंग थे, एक दूसरे का नर्चर करते थे, ऐसा कैसे हो गया है। ठीक है, सैटर्न का काम ही है जो हिडन वाले जो चीज है, जो फेक है, जो डुप्लीकेसी है, उसको निकालना। जो ओरिजिनलिटी है लाइफ का, जो लाइफ का बहुत सच्चा है, सही है, उसको आपके सामने हाईलाइट करने के लिए। जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अंदर ही
अंदर घुटन जैसा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ट्रबल जैसा क्रिएट कर रहे हैं, उसको अपने लाइफ से बाहर निकलने के लिए ही सैटर्न आते हैं एंड आपको अपने लाइफ का जेन्युइनिटी दिखाने के लिए ही सैटर्न आते हैं। जहां से ये एनर्जीज जो है आपके लिए सैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जहां से आप ये फील करो। कुछ लोग पहले फील कर चुके हो, कुछ लोग अभी फील कर रहे हो, कुछ लोग अपकमिंग टाइम में फील करोगे। तो आपको ये फील करवा जा रहे हैं कि आप जो है खुद को ऐसे कोई जगह में, ऐसे कोई सिचुएशन में, ऐसे कोई जॉब में, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में, ऐसा कोई माइंडसेट में, कभी कभी डेविल हमें माइंडसेट भी दिखलाते हैं, ठीक है, माइंडसेट। कभी कभी हम खुद को अपने थॉट्स में इतना कैद कर देते हैं, इतना सफोकेट कर देते हैं कि हम अपने लाइफ के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते ही नहीं है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा भी है, हम में वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है। मजिशियन वही शो करते हैं कि आप में ना इमेंस क्वालिटी है, आप में वो इमेंस पॉसिबिलिटी है, जिस पॉसिबिलिटी को आप सोचने लगे हो कि मेरे में तो कुछ नहीं है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। बट नहीं, आपको ये बोला जा रहे हैं कि आप में वो सारे क्वालिटीज है जो क्वालिटी एक इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं, कोई भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स में हो, चाहे आपके ओवरऑल लाइफ, जिस भी एस्पेक्ट में आप खुद को देखना चाह रहे हो, जिस भी एस्पेक्ट में आप खुद को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हो, वो एस्पेक्ट आप में ही है, वो आप में ही छुपा हुआ है, वो आप में ही हिडन वाले ट्रेड्स में है। उसको पहचानना जरूरी है, ठीक है। खुद के बारे में पहचानो, खुद के बारे में वर्क करना स्टार्ट करो। जितना खुद के बारे में वर्क करोगे उतना आप एक बहुत ज्यादा हंसी खुशी एनर्जीज में जाओगे। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक के बाद एक, एस ऑफ कप्स, एक के बाद एक जो कार्ड्स का एनर्जी है यहाँ पे, ये ऐसा बोला जा रहा है कि आप एक पुराना साइकिल को खत्म करके एक नया साइकिल में जा रहे हो। आपका रिबर्थ हो रहे हैं, किसी का हो गया है, किसी का हो रहे हैं, किसी का अपकमिंग टाइम में होगा, बहुत जल्द ये अपकमिंग टाइम में आपके पास आएंगे। तो ये रिबर्थ वाले एनर्जी जो है आपके साथ हो रहे हैं, ताकि आप खुद के क्वालिटीज के बारे में पहचानो, खुद के इनर स्ट्रेंथ के बारे में पहचानो, खुद आपके साथ आपका जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, आपके जो हायर सोल है, ठीक है। किसी के लिए वो एंसेस्टर हो सकते हैं, किसी के लिए एंजल हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं। तो आप जो हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करते हो खुद को, वो हायर कॉन्शियस के साथ खुद को कनेक्ट करो। खुद के इनर, मतलब इनर होता है ना, जो माइंड हीलिंग होता है, जो इनर हीलिंग होता है, जो हम हमारे माइंड को कंट्रोल करके हमारे माइंड को ऑर्डर करते हैं, हमारे माइंड को एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं कि हमें ऐसे करके अपने लाइफ को चलाना है, ऐसे करके सोचना है, ऐसे करके लाइफ को ऐसे एस्पेक्ट में अचीव करना है। तो खुद में वो गाइडेड वाला मेडिटेशन करो, खुद में वो गाइडेड वाला पाथ को चुनो, वो सोच विचार कुछ करो, एस ऑफ सोर्स, वो सोच विचार में क्लैरिटी लाओ। जितना सोच विचार में आप क्लैरिटी लाओगे, जितना ओवर थिंकिंग के जोन से आगे चलकर एक अपने मतलब यस एंड नो के बीच में एक लिस्ट बनाओगे कि कौन सा चीज में आप यस करते हो, कौन सा चीज में आप नो करते हो, कौन सा चीज आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। जब तक कि आप ये क्लैरिटी ना लाओ अपने दिमाग में ना, आप खुद के बारे में काम नहीं कर पाओगे। जब खुद के बारे में आप काम करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा कि आपके लाइफ में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज आकर खड़े हुए हैं, ठीक है। आप कब तक उसको हाथ में लोगे, वो जो एक होता है ना, जो लाइफ का जो एक चैरियट का जो एक चेन होता है, जो रस्सी होता है, कब वो रस्सी आप अपने हाथ में लोगे एंड उसके ऊपर काम करके खुद को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि आप खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद के बारे में और ज्यादा गहराई में जाने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए टाइम आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, शनिदेव आपको दे रहे हैं। ये मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, किसी के साथ भी ये रेजोनेट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। तो लाइफ आपको वो स्कोप दे रहे हैं ताकि आप वो अपने बारे में सोच के गहराई में जाके, खुद की गहराई में जाके आप ये पहचानो, खुद के क्वालिटीज को पहचानो, खुद के मतलब जरूरत को पहचानो। आपके मकसद क्या है, आपके लाइफ पर्पस क्या है, आपके गोल्स क्या है, किस वजह से आप ये धरती पे आए हो, ये खुद को पहचानो एंड उसके बारे में काम करना स्टार्ट करो। जितना काम करोगे, जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। ये जो कैओटिक वाला एक्सपीरियंस था, यहाँ से आप धीरे धीरे करके खुद को रिलीज करोगे, क्योंकि बहुत कुछ कैओस आपने ऑलरेडी फेस कर चुके हो, किसी किसी के लिए फेस कर रहे हो, किसी किसी के लिए अपकमिंग टाइम में फेस करोगे।
जो लोग भी अभी बहुत ज्यादा सेल्फलेसली खुद को डिवोट कर रहे हो, खुद को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके लिए अपकमिंग टाइम में ये जोन्स क्रिएट होंगे। जो लोग अभी ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बहुत कुछ दे रहा हूं, बहुत कुछ दे रही हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहे हैं, मुझे ना ही कोई सम्मान मिल रहे हैं, ना ही कोई पैसा मिल रहे हैं, ना ही मुझे शांति मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली मैं अपने आप में खाली होता जा रहा हूं। जो लोग ये फील कर रहे हो उसके लिए अपकमिंग टाइम में ये कैओटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। एंड जो लोग ये कैओटिक एक्सपीरियंस में ऑलरेडी चल रहे हो, वो लोग के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ये चल रहे हैं। ये टाइम जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम है। जितना खुद में झांकोगे उतना ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांजिशन लाओगे, जितना अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ोगे, उतना लाइफ पर्पस के बारे में आपको ज्ञान होगा। अपने आप क्या करने आए हो, आप में कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है आपके में, एंड आपको भगवान कितना मजबूत करके बनाया है, आपको भगवान कितना कुछ दिए हैं, आपको पता ही नहीं है खुद के बारे में, वो आप जान पाओगे। जितना खुद के बारे में जान पाओगे, आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा लाइफ को लेकर। जितना क्लैरिटी मिलेगा, आपको अपने जो आगे का रास्ता है वो दिख जाएगा। आगे का रास्ता जब दिखेगा, ऑटोमेटिकली उसमें आप एक के बाद एक स्टेप लेना स्टार्ट करो। ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ मत करने जाओ, फर्स्ट स्टेप पहले लो। जितना फर्स्ट स्टेप लोगे, सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। एंड जो भी आपके स्टक सिचुएशन है, चाहे आपके रिलेशनशिप, कोई नार्सिसिस्ट के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कोई टॉक्सिक लोग हैं आपके जिंदगी में, या फिर आप अपने जॉब में बहुत ज्यादा स्टक हो गए हो, आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं, आप अपने बिजनेस में चल रहे हो, कोई नया कुछ आपको डील नहीं मिल रहे हैं, वो सारे सिचुएशन से आप खुद को रिलीज कर पाओगे। आप ऐसा फील है कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब मेरे लिए सेटिस्फैक्शन का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, वैसा पोजीशन मुझे नहीं मिल रहे है, मैं बहुत कुछ अपने तरफ से कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, बट मुझे बदले में कुछ ऐसा खास नहीं मिल रहा है। तो आपको ना बोला जा रहा है कि आप घर जाके अपने साथ बैठो, ठीक है, घर जाके अपने साथ बैठो, फ्रेश होके अपने साथ बैठो। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या स्किल्स है, उसके बारे में सोचो कि आपका पढ़ाई क्या है, आपने क्या पढ़े हो, कितना स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आए हो, वो पहले पहचानो। जितना वो पहचानोगे, जितना उसमें आप काम करना स्टार्ट करोगे, अपने क्वालिटीज के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर आप देखोगे, झांकोगे, आपको लगेगा कि यस, आप ये जॉब के बदले में क्या कर सकते हो, मतलब कहीं और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं और क्या आप एप्लीकेबल हो सकते हो। जितना ये सोचोगे कि आप कहाँ और ज्यादा एप्लीकेबल होते हो, उतना आपके लिए रास्ता खुलेगा, एंड डेफिनेटली वो आपके जॉब के लिए भी एक नया मुकाम आकर खड़ा करेगा। और अगर आप बिजनेस में जुड़े हुए हो, कुछ बिजनेस करते हो, ये जो एयर साइंस के लोग हैं, ये लोग अगर कुछ बिजनेस में आप लोग हैं जो लाइक अपने बिजनेस में जितना एफर्ट्स डाल रहे हो, बिजनेस में से उतना आपको तरक्की नहीं मिल रहे हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, आपको उतना तरक्की नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपका डिसीजंस जो है, पहला डिसीजंस जो है, अभी का डिसीजंस जो है वो फॉल हो रहे हैं और प्रॉफिट्स दिखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप जो है अभी कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा पॉज करो, थोड़ा सोचो, ठीक है। पहले का डिसीजन जो आपने लिए थे, वो डिसीजन के बदले आपको कितना हासिल हुआ है, कितना लॉसेस हुआ है, एंड अभी आप जो अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई नया डील करने जा रहे हो, तो आप अपने वो डिसीजन के बारे में, वो डील के बारे में दोबारा से सोचो, उसका नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स पूरा एनालिसिस करो, कैलकुलेट करो, पूरा क्लैरिफिकेशन लाओ, मतलब पिक्चर को पूरा क्लियर करो। जितना पिक्चर को पूरा क्लियर करोगे, उतना आपको फ्यूचर दिखने को मिलेगा। आप जितना सोच रहे हो बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस, उतना क्लियर होगा। डेफिनेटली वो आपके लिए एक सक्सेस पाथ की क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं एयर साइंस में, वो है 6, 13, 9, 5, अगेन 9, 1, 1, 15, 8, 3, 6, ये नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। 1 का नंबर, 9 का नंबर, 6 का नंबर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दिया है।
ये नंबर्स आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आप खुद ये नंबर से बिलोंग करते हो या फिर ये नंबर आपके लाइफ में कोई मेजर रोल प्ले करते हैं। हो सकते हैं आपके पार्टनर में, हो सकते हैं आपके जॉब में, हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, कुछ में भी ये नंबर्स रिलेट कर सकते हैं। हो सकते हैं आप कुछ महीनों से सफर कर रहे हो, ऐसे कुछ सालों से सफर कर रहे हो, तो ये नंबर्स यहाँ पे रेलिवेंट आ रहे हैं मुझे। तो ये था एयर साइंस, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ राशि का ये जो सैटर्न का रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है। ये गोचर के कारण आप लोग क्या अपने करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आप लाइफ चेंजिंग आपके पास आने वाले हैं, ये उसी के ऊपर रीडिंग था। इसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं। एंजल बोलो, यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, जिनके साथ भी आप अपने आप को कनेक्ट फील करते हो, उनसे अपने लिए कुछ गाइडेंस मांग सकते हो। कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील है कि कब तक ये प्रॉब्लम में से मैं खुद को बाहर निकालूं, क्या अपकमिंग टाइम मेरे लिए आएगा। तो ये गाइडेंस आप पूछो। मैं 2 कार्ड्स लूंगी। बॉटम में आए हैं अनलाइकली। ओके, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला है, गाइडेड मेडिटेशन करो, ठीक है। अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्ट करो। जो सिचुएशन में आप अभी पॉज हो, जो चल रहे हैं, या फिर किसी के लिए ऑलरेडी वो हो गया है, अभी कोई अपने आप में डेवलपमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए अभी वो हेक्टिक सिचुएशन चल रहे हैं, अपकमिंग टाइम कैसा होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा आप पजल हो, किसी के लिए वो सिचुएशन आने वाले हैं। तो आपको ऐसा बोला जा रहे है, खुद को पॉज करो। जितना गिविंग नेचर के आप रहे हो, जितना सिचुएशन के फ्लो में, जितना जॉब के फ्लो में, रिलेशनशिप के फ्लो में आप चलते गए हो, खुद को पॉज करो, थोड़ा रुको। रुकने के बाद खुद के साथ बैठो। जैसे मैंने आपको बोला, जॉब से लौटने के बाद खुद के साथ बैठो, खुद के बारे में सोचो। अकेले में बैठो, अगर रिलेशनशिप में हो तो अकेले में बैठो, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। खुद के जो हायर कॉन्शियस है उनसे कुछ आंसर्स पूछो, ठीक है। अपने क्वेश्चंस उनके पास रखो। अगर यूनिवर्स है, अगर एंजल है, अगर एंसेस्टर है, अगर भगवान है, जिसके साथ भी आप खुद को कनेक्ट फील करते हो, उनके पास जाओ। उनके पास जाके हाथ जोड़ करके उनके पास बैठ के अपने बारे में उनको बताओ एंड आंसर्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो कि मुझे ऐसा क्या करना है, या फिर मैं सही में ये पर्सन के लिए, या फिर ये पर्सन सही में मेरे लिए ठीक है नहीं है, ये जॉब मेरे लिए ठीक है नहीं है, ये करियर मेरे लिए ठीक है नहीं है, ये पढ़ाई मेरे लिए ठीक है नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे साथ ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये सारा क्वेश्चंस जो है वो अपने आप को पूछो, अपने हायर कॉन्शियस को पूछो, आपको आंसर्स मिलेगा। कोई अगर मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हो, अपने जो भगवान है उनके साथ आंखें मिला के, जो भगवान के पिक्चर आपके पास है या फिर मूर्ति आपके पास है, उनके आंखें से आंख मिलाकर उनको पूछो अपने क्वेश्चंस, आपको आंसर्स मिलेगा। अगर कोई मेडिटेट कर पा रहे हो, डेफिनेटली मेडिटेट करो। अगर होता है तो अर्ली मॉर्निंग को करो। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन इज द बेस्ट टाइम। अगर किसी से नहीं हो रहे हैं तो सनसेट हो जाता है, वो जो मतलब संध्या आते हैं, दिन जाते हैं, रात आते हैं, वो जो इवनिंग टाइम होता है, उस टाइम में लाइक ये 5 या 6 बजे, वो लोकल टाइम आप एडजस्ट करके देख लेना, 5 या 6 या 7 बजे, जहां पे भी आप लोगों के वहां पे शाम होते हैं, वो शाम के टाइमिंग में मेडिटेट करो या फिर अर्ली मॉर्निंग को मेडिटेट करो। डेफिनेटली मेडिटेट से आपको आपका सारा आंसर्स मिलेगा। आपको जो भी कंफ्यूजन्स है लाइफ सिचुएशन से, अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, अपने फाइनेंशियल कुछ गोल से, आपको वो आंसर्स मिलेगा। क्योंकि ये एक 30 इयर्स का जो साइकिल है ये खत्म होने वाले हैं। ये एक लास्ट टाइमिंग है अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, अपने लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने के लिए, अपने आप को और ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए। बहुत कुछ आप झेल रहे हो, ऑलरेडी झेल चुके हो, और खुद को मत तरपाओ, ठीक है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि खुद के बारे में अभी सोचो, खुद का जो लाइफ पर्पस है, खुद के जो ड्रीम्स है, विशेस है, उसके बारे में सोचो। जितना खुद के बारे में सोचोगे, एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, लाइफ में थोड़ा पॉज बटन को क्लिक करोगे, लाइफ आपके लिए उतना इजी जाएगा, आपके पर्पस आपको दिख जाएगा, एंड आपका जो मतलब हिडन ट्रॉमास है या फिर आपके जो अभी तक लाइफ में चल रहे हैं कैओस, वो कैओस भी धीरे धीरे करके खत्म होगा, ठीक है। अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी तो ऐसा टाइम नहीं है कि यस
अभी तुरंत आपको आंसर मिल जाए या फिर अभी तुरंत आपको आपका प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन मिल जाए, बट डेफिनेटली अब अगर आप खुद के बारे में काम करना स्टार्ट करो, खुद के बारे में धीरे धीरे करके स्टेप लेना स्टार्ट करो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करके खुद के लिए काम करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आज के जो कैओटिक एक्सपीरियंस आपसे चल रहे हैं उसका बेटर आप ही कर पाओगे एंड आप ही करोगे अपने लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये था एंजल गाइडेंस आपके लिए। जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, एयर साइन। तो आशा करती हूँ ये जो एलिमेंट वाइज रीडिंग मैंने आपके लिए लाए हैं 17 मई का शनिदेव का जो गोचर के बाद एलिमेंट वाइज रीडिंग लाए हैं, तो ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, हुआ है। जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिए, जितना नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उसको लेकर ज्यादा पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इससे भी ज्यादा कोई डिटेल कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल रीडिंग चाहिए, तो मेरे साथ डेफिनेटली कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप के थ्रू। कॉल्स मत कीजिए, मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी या फिर मेरा टीम जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो एक पेड कंसल्टेशन होगा एंड वो बहुत डिटेल में होगा, आप लोगों के लिए हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे होगा। ठीक है, एंड चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए सब लोग अच्छा रहो, खुश रहो, बहुत अच्छा करो, तरक्की करो, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लाओ। चलिए मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। जय मां दुर्गा।